नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक यूरोपियन देश सर्बिया के बारे में बताने वाला हूं, जो एक समय पर यूगोस्लाविया का हिस्सा था और इस देश का क्षेत्रफल 88,361 वर्ग किलोमीटर है और इस देश की राजधानी बेलग्रेड है। इस देश की आधिकारिक मुद्रा सर्बियन दरहाम है। भारत का 1 रुपए इस देश में 1.34 दरहाम के बराबर होता है। 2018 के सर्वे के अनुसार इस देश की जनसंख्या 6.982 मिलियन थी और इस देश की जीडीपी 2018 में 50.6 बिलियन यूएस डॉलर थी और इस देश की पर कैपिटा जीडीपी 7,643 यूएस डॉलर थी। सर्बिया का आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ सर्बिया है। इस देश की आधिकारिक भाषा सर्बियन है, लेकिन यहाँ के लोग रसियन भाषा भी समझते हैं। सर्बिया की गिनती यूरोप के गरीब देशों में होती है। सर्बिया अपनी बॉर्डर उत्तर में हंगरी से, पूर्व में रोमानिया से और बुल्गारिया से, दक्षिण में मैसेडोनिया, क्रोएशिया और बोस्निया, पश्चिम में मोंटानिग्रो और अल्बेनिया से शेयर करता है। सर्बिया ने 1992 में मोंटानिग्रो के साथ एक संघ का गठन किया था और साल 2006 में फिर से स्वतंत्र होने के लिए अलग हो गया। 5 जून 2006 में सर्बिया ने ओटोमन साम्राज्य से स्वतंत्रता प्राप्त की। चेरी, जिसे हम बहुत सी चीज़ों में खाते हैं और ये बहुत सी चीज़ों में सजावट के लिए भी उपयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा चेरी का निर्यात करने वाला देश सर्बिया ही है। सर्बिया का लगभग 58% भाग कृषि क्षेत्र है, जबकि देश का लगभग 31.6% भाग जंगलों से घिरा हुआ है। आधुनिक सर्बिया में 3री और 4th शताब्दी के बीच 18 रोमन सम्राट पैदा हुए थे और ये संख्या सभी रोमन शासकों की थी। ये संख्या सभी रोमन शासकों का 5वां हिस्सा था। एक बहुत महान वैज्ञानिक का जन्म भी इसी देश में हुआ था, जो थॉमस एल्वा एडिसन के विरोधक थे। हालांकि अमेरिकन वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन थे, लेकिन जो इस देश के वैज्ञानिक है जिनका नाम है निकोला टेस्ला, वो सर्बियन थे। बहुत से लोगों को लगता है कि निकोला टेस्ला अमेरिकन वैज्ञानिक है, लेकिन ये सर्बियन वैज्ञानिक है क्योंकि इनका जन्म सर्बिया में हुआ था। साल 2017 तक इवो एंड्रिक सर्बिया से एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता थे। उन्होंने 1961 में साहित्य के लिए सम्मानित पुरस्कार जीता, लेकिन इनका जन्म बोस्निया में हुआ था। 15 जून 1389 में कोसोवो के युद्ध में ओटोमन साम्राज्य ने सर्बिया को हराया। 30 जून 1876 में सर्बिया ने तुर्की से युद्ध की घोषणा की। 19 नवंबर 1912 में प्रथम बाल्कन युद्ध में सर्बिया की सेना ने बितोल पर कब्जा किया और मैसेडोनिया के ओटोमन शासन का अंत किया। 6 अक्टूबर 1908 में ऑस्ट्रिया हंगरी ने बोस्निया के विलय की घोषणा की, जिससे रसिया और सर्बिया राज्य के साथ उनके संबंधों में स्थायी रूप से नुकसान पहुंचा। 16 जून 1881 में ऑस्ट्रिया और हंगरी ने सर्बिया के साथ सैन्य संधि पर हस्ताक्षर किए। वैम्पायर एक बहुत ज़्यादा ही प्रसिद्ध शब्द है जो दुनिया भर में बहुत फेमस है, लेकिन आपको बताता चलूं, वैम्पायर शब्द की शुरुआत इस देश से ही हुई थी, जिसमें वैम्पायर का अर्थ होता है पिशाच। एक बहुत मशहूर टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविक, जो इसी देश के नागरिक थे। इस देश में इंटरनेट यूजर की संख्या केवल 50% है। यहाँ केवल 50% लोग ही इंटरनेट का उपयोग कर पाते हैं। इस देश में पुरुष का साक्षरता 75% है, महिलाओं का साक्षरता 78% है और युवाओं का साक्षरता 77% है। यहाँ का एवरेज साक्षरता दर 76% है और यहाँ के लोग अंग्रेजी भाषा बहुत कम समझते हैं। तो दोस्तों, ये थे सर्बिया के कुछ रोचक तथ्य। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।